हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल इज वेल। पिछले लेक्चर में हमने देखा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य एवं उनसे लगे मध्य प्रदेश के ज़िले। आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मध्य प्रदेश का गठन एवं निर्माण। किसी भी राज्य का राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन, प्रशासनिक सुविधाएं, जवाबदेह प्रशासन तथा सुशासन की स्थापना के लिए किया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस प्रदेश के क्षेत्रों का एकीकरण करने का प्रयास किया गया। तब से वर्तमान तक भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने के लिए मुख्यतः 4 चरणों से होकर गुजरा। वो चारों चरण आपके सामने हैं। हम एक एक चरण को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक चरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम चरण पढ़ते हैं। ब्रिटिश काल का टाइम था 1818 से 1947 तक का टाइम था। इसके 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार था। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार 1861 में इसका नाम सेंट्रल प्रोविंसेस दिया गया। 1936 में बरार शामिल हुआ और नाम क्या हो गया? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। इसका जो मुख्यालय था कहाँ पे था? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नागपुर में था। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे मध्य भारत। मध्य भारत, मध्य भारत के अंतर्गत ग्वालियर की सिंधिया रियासत, इंदौर की होलकर रियासत और धार और देवास की पवार रियासत शामिल थी। इसका मुख्यालय, एक बार और सुन लीजिए, ग्वालियर की सिंधिया रियासत, इंदौर की होलकर रियासत और धार तथा देवास की पवार रियासत शामिल थी और इसका मुख्यालय ग्वालियर एवं इंदौर था। ग्वालियर एवं इंदौर था। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे पार्ट सी, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र रियासत थी। स्वतंत्र रियासत के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र का बघेलखंड रियासत, दक्षिण पूर्व क्षेत्र की छत्तीसगढ़ रियासतें तथा मध्य क्षेत्र की भोपाल रियासत शामिल थी। विंध्य क्षेत्र की बघेलखंड रियासत तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र की छत्तीसगढ़ रियासतें और मध्य क्षेत्र की भोपाल रियासत शामिल थी। किसके अंतर्गत? ये आती थी स्वतंत्र रियासत के अंतर्गत। अब इसके बाद हम द्वितीय चरण देखेंगे। द्वितीय चरण स्वतंत्रता पश्चात 1947 से 1956 तक का टाइम था। इसमें 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंतर्गत सीपी बरार आता था। सीपी बरार में विदर्भ, महाकौशल तथा छत्तीसगढ़, ये सीपी बरार के अंतर्गत आते थे। राजधानी क्या थी? नागपुर। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। तो सीपी बरार के अंतर्गत विदर्भ, महाकौशल और छत्तीसगढ़ आते थे और राजधानी क्या थी? नागपुर थी। मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये कहानी थी पार्ट ए की, सीपी बरार की। इसके बाद पार्ट बी, मध्य भारत। इसमें 25 रियासतें थीं। 25 रियासतें थीं। इसकी राजधानी इंदौर व ग्वालियर थी। पार्ट बी, मध्य भारत, जिसके अंतर्गत 25 रियासतें थीं। इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे
सीएम थे श्री लीलाधर सेठ। लीलाधर सेठ। ये पार्ट बी मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट सी। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी। पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत थी और इसकी राजधानी रीवा थी। पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। इसके टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे, जो पार्ट सी के टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे तो दो थे, एक श्री शंभुनाथ शुक्ल और एक थे श्री शंकर दयाल शर्मा। शंभुनाथ शुक्ल और श्री शंकर दयाल शर्मा। तो ये हमने द्वितीय चरण देखा 1947 से 1956 तक का टाइम। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंतर्गत सीपी बरार था, पार्ट बी में मध्य भारत और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत। अब हम देखेंगे तृतीय चरण। इसका जो टाइम था 1956 से 2000 तक का टाइम था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अध्यक्ष थे फजल अली। तृतीय चरण जो था, इस चरण में फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग की सिफारिशों पर संविधान में सातवां संशोधन कर वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। कब? 1956 में। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल रियासत को मिलाकर नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। वो कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे सुन लीजिए एक बार। जो पार्ट ए था, पार्ट ए के 8 मराठी जिलों को छोड़कर से सभी जिले मध्य प्रदेश में मिलाए गए और वो 8 मराठी जिले जो थे कौन कौन से थे? बुल्ढाना, अमरावती, अकोला, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा और यवतमाल। एक बार और सुन लीजिए, 8 मराठी जिले कौन से थे जिनको छोड़कर से सभी जिले मध्य प्रदेश में मिलाए गए थे? तो वो थे 8 मराठी जिले बुल्ढाना, अमरावती, अकोला, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा और यवतमाल। पार्ट बी में भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। जो भानपुरा तहसील थी उसके सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिलाया गया। जो मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील थी उसके सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिलाया गया। ठीक है। पार्ट सी और भोपाल रियासत, पार्ट सी जो था और भोपाल रियासत का पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया।
मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे। पट्टाभी सीतारमैया। और जो प्रथम न्यायमूर्ति थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रथम न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। प्रशासनिक दृष्टि से सीहोर जिले की तहसील भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया और उस टाइम पे भोपाल जो था वो एक सीहोर जिले की तहसील थी। तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1956 में, तो कुल कितने ज़िले बनाए गए थे? तो कुल 43 ज़िले बनाए गए थे। कुल 43 ज़िले बनाए गए थे। तो 1956 के बाद कितने ज़िले बनाए गए वो देख लेते हैं। तो 1956 के बाद मध्य प्रदेश के ज़िलों का गठन कब कब कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम जान लेते हैं। 1972 को भोपाल एवं राजनांदगांव ज़िले बनाए गए। भोपाल जो पूर्व से ही मध्य प्रदेश की राजधानी थी, वह सीहोर जिले की तहसील थी, जिसे बाद में ज़िला बनाया गया। वेरी IMP हो जाता है। तो भोपाल ज़िला कब बना? 1972 में। उसके बाद 25 मई 1998 BP दुबे समिति जो थी उनकी अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 ज़िलों का गठन हुआ। 10 ज़िले बनाए गए। 1985 में जिला पुनर्गठन आयोग बना, जिसकी अनुशंसा अनुसार 25 मई 1998 को जो 1 ज़िले बनाए गए, उसमें से 4 वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो बड़वानी खरगोन से अलग होकर बनाया गया। श्योपुर मुरैना से अलग होकर बना। कटनी जबलपुर से अलग होकर बना। डिंडोरी मंडला से अलग होकर बना। बड़वानी खरगोन से अलग होकर बना। श्योपुर मुरैना से अलग होकर बना। कटनी जबलपुर से अलग होकर बना और डिंडोरी मंडला से अलग होकर बना। तो जो 4 ज़िले हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, मैंने बता दिया है कौन कौन से ज़िले। इसके बाद देखो टोटल 10 ज़िलों का गठन हुआ था 25 मई 1998 को, और 1972 में 2 ज़िले बने थे। और जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो टोटल कितने ज़िले थे? 43 थे, 43 थे। 1972 में 2 ज़िले बने तो कितने हो गए? 45 हो गए। 45 हो गए। उसके बाद 10 ज़िलों का गठन हुआ 25 मई 1998 को, तो कितने हो गए? टोटल 55 हो गए। इसके बाद 10 जून 1998 को सहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए ज़िले बने, जिसमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। तो 6 ज़िले बने थे, तो टोटल कितने हुए? 61। टोटल 61 ज़िले बने। तो 10 जून 1998 को 6 ज़िलों का गठन हुआ। जो 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उमरिया शहडोल से अलग होकर बना। हरदा होशंगाबाद से अलग होकर बना। और नीमच मंदसौर से अलग होकर बना। तो कौन कौन से ज़िले? उमरिया, हरदा और नीमच, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। बाकी अभी हम चतुर्थ चरण देखेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ का विभाजन होगा। तो जो ये ज़िले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, बाकी के जो बने वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो टोटल कितने ज़िले हुए? 61 ज़िले। तो इस तरीके से 1956 के बाद मध्य प्रदेश के ज़िलों का गठन हुआ। अब हम चतुर्थ चरण देखेंगे। चतुर्थ चरण में छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को देश के मानचित्र में छत्तीसगढ़ के रूप में मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां प्रदेश बना छत्तीसगढ़।
विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 61 थी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, टोटल कितने ज़िले थे? 61 ज़िले थे विभाजन से पूर्व। जब विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी बची? 45। और जो बाकी के 16 ज़िले थे वो कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। तो 16 ज़िले नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ में चले गए। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, मतलब मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम पे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। विभाजन के समय सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह थे। 1956 के बाद मध्य प्रदेश के जिलों का गठन, जो नवनिर्मित जिले बने उनका गठन कैसे हुआ? छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद, वो देख लेते हैं हम। तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का गठन हुआ। वो कौन कौन से हैं? अशोकनगर गुना से अलग होकर बना, बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना, यहाँ पे बुरहानपुर है, बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना, और अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना। तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने थे। टोटल बचे कितने थे हमारे पास? 45 बचे थे, और 16 छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो अब देखते चलना, 2008 को 2 नए जिले बने, 45 बचे थे, 3 और बन गए। 2008 को 2 जिले बनेंगे। वो कौन कौन से? 17 मई 2008 को अलीराजपुर बना था, झाबुआ से अलग होकर बना, और 24 मई 2008 को सिंगरौली बना, सीधी से अलग होकर। तो मई 2008 में 2 नए जिलों का गठन हुआ था। टोटल कितने हो गए? 50 जिले हो गए। इसके बाद 51वां जिला आगरमालवा बना, शाजापुर से अलग होकर 15 अगस्त 2013 को। 51वां जिला बना कौन सा? आगरमालवा। किससे अलग होकर? शाजापुर से। इसके बाद 52वां जिला, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान से सुनना। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी है, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। किससे? टीकमगढ़ से। इसका गठन कब हुआ? ये जो जिला बना 52वां, 1 अक्टूबर 2018 को बना था। निवाड़ी जिला, मध्य प्रदेश का 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को बना था। तो इस तरीके से टोटल कितने ज़िले हैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में? 52 ज़िले हैं। तो 52 ज़िलों का गठन कब कैसे हुआ ये हमने जान लिया। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।